दोस्तों अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे लॉबी में नाश्ता करने और अभी हम लोग साइन इन हो रहे हैं ताकि हम लोग अंदर जाके देखें कि बुफे में क्या है। और ये मेरी छोटी सी कज़न ईमान जो है इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही है। लेट्स गो एंड सी हर। हाय हाय हाय। दोस्तों अब हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट बुफ़े और इन लोगों के पास ब्रेकफास्ट की बहुत मज़े की चॉइसेस थी, डिफरेंट चॉइसेस थी। यहाँ पे एक काउंटर था फ्रूट्स के लिए, इस पर डिफरेंट फ्रूट्स थे, जितने भी फ्रूट्स मुझे पसंद है उतने थे। मेलन्स थे, बनानास थे, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज़, वाटरमेलन भी था। तो और ये जो स्लाइसेस जिस तरह कटे हुए हैं ना वाटरमेलन के, मुझे इस तरह इतने क्यूट लगते हैं। और ये था इनका ब्रेकफास्ट का मेन कोर्स। इसमें इन लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें थी, पैनकेक्स वगैरह, पैटीज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें थी, स्क्रैम्बल्ड एग्स। और इन लोगों के बीच में बुफ़े के बीच में एक टेबल इन्होंने सेटअप की हुई थी जिस पे बेगल्स, मफ़िन्स और डोनट्स और इस तरह की चीज़ें थी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड। तो इनका ब्रेकफास्ट मुझे वैसे बहुत मज़े का लगा। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट सीरियल्स रखे हुए थे, फ्रोस्टेड फ्लेक्स और लकी चार्म्स और इस तरह के ही सीरियल्स। और यहाँ पे इन लोगों के पास पॉरेज भी था। अच्छा दोस्तों, जो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट का आइटम था ना वो थे ये वॉफ़ल्स। ये वॉफ़ल्स वाकई में बहुत मज़े के थे, मिनिएचर थे लेकिन ये थे बहुत मज़े के। और इनके साथ सिरप इनका भी बहुत यमी था। सो द वॉफ़ल्स वर माय फेवरेट पार्ट। दोस्तों यहाँ पर लाइव कुकिंग हो रही थी ताकि आप अपनी मर्ज़ी का या अपना फेवरेट टाइप का कोई सा भी एग या कोई और चीज़ बनवा लें। और यहाँ पर एक आंटी थी जो आपका ऑर्डर ले रही थी, बस आप उनको ये बता दें कि आपको अपने एग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे सामने काउंटर पे ना बोल्स में ना इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे, तो उसमें से आप उनको बता दें कि मशरूम्स चाहिए या कुछ भी। और अब हम लोग अपनी टेबल पे बैठ चुके हैं और ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगा और मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने नाश्ता कर लिया और अभी हम लोग यहाँ पे बाहर आए हैं। यहाँ पे भी आउटडोर टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं और पीछे लेक नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी जगह है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बुश गार्डन्स, तो मैं वहाँ पे आप लोगों से मिलती हूँ। लेट्स गो एंड सी। दोस्तों हम लोग ब्रेकफास्ट करके अभी यहाँ पर लॉबी में बैठे हुए हैं और आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दो फैक्ट्स नज़र आ रहे होंगे जो मैंने गूगल से उठाए हैं बुश गार्डन्स के बारे में। पहला फैक्ट तो ये है कि देयर आर टोटल ऑफ 2 बुश गार्डन पार्क्स इन द USA। पहला जो है वो टैम्पा फ्लोरिडा में है और दूसरा विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में है जहाँ पर हम अभी हैं। और दूसरा फैक्ट जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बुश गार्डन्स इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल थीम पार्क एज वोटेड ईयर आफ्टर ईयर सिंस 1990। 1990 से बुश गार्डन्स जो है वो वोट हुआ है एज द मोस्ट ब्यूटीफुल थीम पार्क इन द वर्ल्ड। हम लोग फाइनली आ गए हैं बुश गार्डन्स। ये है जी पार्किंग। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे इतनी टॉल राइड्स हैं, सो एक्साइटेड। दोस्तों अभी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, अकॉर्डिंग टू गूगल वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल थीम पार्क के अंदर जाने के लिए, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर एंट्रेंस पे एक छोटा सा वाटरफॉल बना हुआ था और उसके साथ एक छोटे से बोर्ड पे लिखा हुआ था वेलकम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल थीम पार्क। आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे वैसे भी राइड्स का और झूलों का और अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह के अंदर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं पाकिस्तान में भी PF म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा शौक़ से जाती थी, या अरीना में, या कहीं भी जो मज़े की जगहें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, लेकिन एक जो मुझे बात नहीं अच्छी लगी कि जो वेदर था ना वो एक्सट्रीमली हॉट था, तो इसीलिए ही गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। अभी हम लोग हैं गेस्ट सर्विसेज पर। और अच्छा, यहाँ के जो टिकट्स थे बुश गार्डन्स के वो हम लोग अपनी लॉबी से ही ले लिए थे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग अपनी होटल की, रिजॉर्ट की फ्रंट डेस्क से भी टिकट्स ले सकते थे, तो हम लोगों ने वहीं से ले लिए थे। और अभी हम टिकट्स दिखा के इन लोगों को चेक इन हो रहे हैं। और एक और मैं आप लोगों को बुश गार्डन्स के बारे में ना बहुत मज़े का फैक्ट बताती हूँ। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो वो हाइलाइटेड इन ब्लू
it says our theme is classic Europe with artfully landscaped villages like the Persian streets of France, the hamlets of Scotland and the Oktoberfest celebrations of Germany. तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कंट्रीज छोटे छोटे बनाए हुए थे। इन्होंने इंग्लैंड बनाया हुआ था, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तो इस तरह की इन्होंने बहुत मज़े की यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई थी। और यहाँ पर इतनी प्यारी इन्होंने काइट्स से, पता नहीं काइट्स को किस तरह जोड़ के ट्रीज़ के साथ ऊपर की तरफ बांधा हुआ था, तो दैट वाज लुकिंग रियली नाइस। और यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, आई एम हैविंग सो मच फन। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो पसीना भी बहुत आ रहा था। और यहाँ पे जो राइड्स थी वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि देख के ही डर लग रहा था। दोस्तों अब हम लोग एंटर हो रहे हैं आयरलैंड में, और यहाँ पे यूएसए में एक आयरिश फेस्टिवल है जो कि है सेंट पैट्रिक्स डे। वो यहाँ पे मनाया जाता है। और सेंट पैट्रिक्स डे जो है वो ओरिजिनली आयरलैंड में ही मनाया जाता था इन ऑनर ऑफ सेंट पैट्रिक। वो एक कोई आयरिश सेंट थे और कुछ रिलीजियस फीस्ट भी उनके ऑनर में रखी जाती थी। और फिर वो ट्रेडिशन यूएसए में भी आया, कोई वो फेस्टिवल यूएसए में भी कोई लेकर आया, और फिर वो आयरिश कल्चर के ऑनर में ये फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सी सोवेनियर शॉप भी थी। हम लोग इसके अंदर एंटर हुआ और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। टी शर्ट्स थी, कैंडल्स थे, कैंडल होल्डर्स थे, छोटे छोटे टॉयज़ थे, कलरिंग पेंसिल्स थी, टी शर्ट्स थी। तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर सोवेनियर्स थे और भी बहुत सारी मज़े की चीज़ें थी इंक्लूडिंग ज्वेलरी। और मुझे तो ये सोवेनियर शॉप बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे सोवेनियर कलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों एक और बहुत मज़े की चीज़ है बुश गार्डन्स के बारे में कि यहाँ पे इन्होंने जगह जगह एनिमल्स रखे हुए हैं। तो पीछे जब हम थे तो वहाँ पे नीचे उन्होंने एक बहुत बड़ा सा स्पेस बनाया हुआ था जहाँ पे वुल्फ्स थे, लेकिन वुल्फ्स हमें नज़र नहीं आए क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर वो अंदर गए हुए थे। और यहाँ पर एक किसी टाइप का ईगल था। और दोस्तों यहाँ पे सामने अगर आप देखें ना तो एक बहुत गर्मी की वजह से एक बहुत बड़ा सा फ़ैन था जिसके अंदर से पानी भी आपके फेस पे स्प्रिंकल हो रहा था। तो मैं ना उसके सामने जाके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे कूल डाउन होना था, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। अभी हम लोग बैठे हैं चेयर लिफ्ट में और इतना मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मरी जैसा याद आ गया है। और ये देखिए सब कुछ नज़र आ रहा है, ऐसा आई एम एंजॉयिंग अ लॉट ना। रोलर कोस्टर में भी कोई बैठेगा? दोस्तों ये बुश गार्डन्स का कोई नया रोलर कोस्टर आया है डार्क कोस्टर के नाम से, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का हमें लग रहा था। लेकिन पता नहीं, हम लोगों ने इनसे पूछा तो ये कह रहे थे कि रोलर कोस्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पर हम लोग ना एक गेम खेलने आए थे जो कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था, जैसे कि वो वेंडिंग मशीन थी अगर आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पे एक जो बकेट ऑफ रिंग्स थी ना वो $10 की थी, और हम लोगों को ना जो रिंग्स थी ना वो इन बॉटल्स के ना आसपास लैंड करनी थी किसी तरह से ताकि हम एक ये स्टफ्ड एनिमल जीतें। और ये इतना इम्पॉसिबल था कि जा ही नहीं रही थी। और हमने उन आंटी से पूछा कि कोई जीता भी है ये, तो वो कह रही थी कि आज तो 3 लोगों ने ये गेम जीता है। और हम इतना हैरान हो रहे थे क्योंकि एक भी सही से रिंग नहीं जा रही थी हमारी। यहाँ पर एक छोटा सा ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था और बहुत क्यूट यहाँ पे ज्वेलरी थी। यहाँ पर वो बॉलर रिंग जैसे गेम्स बहुत सारे और भी थे, जैसे कि ये बास्केटबॉल वाला था, यू हैव टू लैंड द बॉल इन द नेट टू विन अ स्टफ्ड एनिमल। और यहाँ पे हम लोग अभी डॉजिंग कार की लाइन में वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे डॉजिंग कार वैसे भी बहुत पसंद है। हम लोग उसकी लाइन में वेट कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे फेस पेंटिंग और मेहंदी लग रही थी, है ना, टैटूज़ भी थे। और ये एक सिंपल से जो हम लोग मेहंदी का डिज़ाइन लगाते हैं उसके लिए इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। मुझे फाइनली एक झूला पसंद आ गया जिसके अंदर मैं बैठूंगी। ये ऊपर से जाके ना बहुत तेज़ी से स्पिन करता है, तो ये बहुत मज़े का झूला था।
अच्छा, एक तो ना मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो यहाँ पर हम एक यहाँ पे रेस्टोरेंट था बना हुआ, तो हम यहाँ पर आए थे थोड़ा-सा खाना लेने और उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी ली थी। आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लग रही थी इतने गर्म मौसम में, और मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपनी एक ब्रेड भी बना ली थी। अच्छा, यहाँ का ना एक और भी ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा ना चलना था। आई नो कि अम्यूज़मेंट पार्क ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अट्रैक्शंस हैं देखने को, लेकिन इतनी गर्मी में मैं चल रही थी और फिर जब हम लोग वापस होटल पहुँचे ना, तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं फ़ौरन ही बेड पे गिर गई। अब हम लोग एक और झूले के लिए लाइन में लगे हैं और उस झूले का नाम है टर्किश डिलाइट, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं कप एंड सॉसर। दोस्तों, अभी हम लोग टर्किश डिलाइट में यहाँ पे बैठे हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसमें वैसे कभी बैठी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में एक दफ़ा बैठी थी और मुझे बहुत मज़ा आया। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है। अभी हम लोग जा रहे हैं रोमन रैपिड में, ये एक वाटर राइड है, देखते हैं कैसी है। अब हम लोग बैठे हैं रोमन रैपिड्स में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एक वाटर राइड है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आई वुड से कि बुश गार्डन्स की ये मेरी फेवरेट राइड है जिसके अंदर हम बैठे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस राइड में। दोस्तों, ये बिल्कुल इसी तरह ये एक छोटी सी स्ट्रीम बनाई हुई थी, इसी तरह ये स्ट्रीम से नीचे आ रही थी और बहुत सारे बम्प्स थे, तो इतना मज़ा आ रहा था और पानी आपके ऊपर भी गिरा था एंड यू वर गेटिंग ऑल सोक्ड, सो इट वाज सो मच फन। और गर्मी में तो पानी बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। यहाँ पर मैं एक और गेम खेलने खड़ी हुई जो कि बहुत इजी लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। ये बोर्ड से बाउंस ऑफ करके बकेट में लैंड होनी थी बॉल, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन फिर भी चलें, ट्राई तो मैंने कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। मैं अपने दोस्तों को बताऊँगी बिल्कुल मत खेलना ये, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने के लिए ये। यहाँ पर एक और भी बहुत ज़्यादा मज़े की और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाटर राइड थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इट्स लाइक रियली फ़न और ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगी जब आप इसको देखेंगे तो। ये ऊपर से आप लोग अगर देखें तो ये बहुत एक बोट है जिसके अंदर लोग आ रहे हैं और नीचे आते ही पूरा पानी इधर उधर स्प्लैश हो जाता है और फिर स्प्रिंकलर से भी उनके ऊपर पानी गिरता है। तो ये भी एक बहुत मज़े की वाटर राइड थी। दोस्तों, अब हम लोग एंटर सेसमी स्ट्रीट में, जो कि बच्चों का एक बहुत ही फेमस कार्टून है। इट्स वेल नोन फॉर इट्स मपेट कैरेक्टर्स एंड इट हैज़ मोर देन 4134 एपिसोड्स एंड 130 पर सीजन एपिसोड्स हैं इस पूरे शो की। बहुत फेमस है। यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट से लोग बना रहे हैं। मुझे स्केचिंग बहुत पसंद है, तो खुद भी करती हूँ स्केचिंग। मेरे पास एक बड़ी सी स्केच बुक है। बहुत मज़ा आया बुश गार्डन्स में और अभी बस मैं अपना ब्लॉग क्लोज कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।